एट द एंड अब हम अगर अभी के संदर्भ में देखें, हु इज विनिंग दिस वॉर? बेस्ट सिनेरियो पे कौन है? इस वक्त ये कहना तो मुश्किल है कि बेस्ट सिनारियो पे कौन है। मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि लड़ाई शुरू किसने की? अमेरिका ने, इजराइल ने। क्या वो अपने एम्स अचीव कर पाए? बिल्कुल नहीं, अभी तक। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ईरान ने क्या किया? ईरान ने लड़ाई को एक्सपेंड कर दिया। ईरान की जीत इसमें है कि एक तो उसने लड़ाई को एक्सपेंड कर दिया, दूसरा वो लड़ाई की कीमत या अपने जो एम अचीव करना चाहते हैं उसकी कीमत, बहुत महंगी भारी कीमत अमेरिका को, उसके एलाइज को चुकानी पड़ रही है। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ईरान का पलड़ा भारी है कि उसने कीमत भारी कर दी। बहुत सारे नुकसान हुआ ईरान को, बहुत सारे डेथ्स हुई ईरान में, वो एक अलग चीज है। मतलब नाउ इट इज अ कंट्री विच इज कॉर्नर्ड। उनकी जो तैयारी थी इस चीज के लिए, उन्होंने वो अपना एम, ईरान ने अपना एम उस हद तक अचीव कर लिया। तैयारी खत्म भी तो हो जाएगी ना, लिमिटेड ही होगा ना, इतना कॉर्नर्ड भी है तो इतना तब तक वॉर स्टेमिना रहेगा क्या बाकी देशों में? ऑलरेडी नेटो एलाइज अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। स्पेन ने अपने बेसिस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अमेरिका तो लड़ता रहेगा एट द एंड, टिल द एंड, वो तो चाहेगा ही ना। इजराइल के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो लड़ता ही रहेगा, बिकॉज इट इज उनकी एग्जिस्टेंस के लिए एग्जिस्टेंस है। दूसरी तरफ देखें तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है उसकी अपनी कुछ कंपल्शंस भी हैं पॉलिटिकली। सेम इज द कंडीशन विद डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों की कुछ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स इन्वॉल्वड इन दिस। एक पर 3-4 साल तक ईरान सरवाइव कर पाएगा? अब उनका एक लीडर तो कहता था हम 10 साल के लिए रेडी हैं। इज इट? देखो, हम जब ईरान पे अटैक किया था तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना एक्सपैंड कर पाएंगे। अब तो देखना बाकी है। इनका वॉर स्टैमिना तो हमने देखा नहीं है। रेड सी में जो यहूदी हैं वो अटैक करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं, करेंगे, आई एम श्योर। क्योंकि अब तो ये ओपन में आ गया है। वो रेड सी में कर रहे हैं, वो उधर भी तो एक बाबल मंडब स्ट्रेट है वहां पे। तो अगर ये सब रोक पाए तो उसकी मतलब द कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत महंगी पड़ रही है पूरे वर्ल्ड को ही, पूरे वर्ल्ड को ना, पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए वो प्रेशर आएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई अल्टरनेटिव नहीं बनता कि बीच में से आ जाए कुछ नहीं। इतनी सी वो जो 33 किलोमीटर है उसमें भी जो शिपिंग लेन है वो बहुत कम है। डेप्थ बाकी जगहों पे शैलो होता है, वाटर सिर्फ सेंटर में जा सकती है। तो उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। लैंड है आसपास सब। राइट। ईरान के साथ चाइना, रशिया और कौन कौन मिडिल ईस्ट में होगा? नॉर्थ कोरिया कुछ हद तक। ओके। नॉर्थ मिडिल ईस्ट में तो कोई ऐसा नहीं है जो ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा अगर ये चलता रहा तो अब लोगों का एक एप्रीहेंशन है, एक फियर है, डर है कि अब अगर अमेरिका अपने युद्ध के मिशन को हासिल ना कर पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी इस्लामिक कंट्रीज आपस में मिल जाएं, तो फिर तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है, वर्ल्ड ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा अगर ये सब अमेरिका के खिलाफ हो गए। अब देखना बाकी है कि कितना क्या होगा। क्वाइट डिफिकल्ट। अभी जैसे सऊदी दिख रहा है जिस तरह से वो यूएस के साथ अलाइड है और अभी जिस तरह वो बिजनेस भी कर रहा है उनको। लेकिन बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाती हैं। बैक चैनल टॉक्स हर जगह चल रही होंगी। अभी देखना है कि इससे इंडिया की बैक चैनल टॉक्स कहाँ चल रही होंगी इस वक्त करंटली? इंडिया की हर जगह चल रही होंगी। बट इंडिया इज नॉट ए अफेक्टेड पार्टी इन वॉर एक्सेप्ट शॉर्टेजेस। इंडिया इज नॉट, हमारे ऊपर मिसाइल नहीं बरस रहे हैं। Correct. ना हम मिसाइल दाग रहे हैं, ना हमारी फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं, ना हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है हम कहीं पे हिस्सा लें किसी इस लड़ाई में? मैं नहीं देखता। किस लड़ाई में आप देखते हो कि इंडिया किसी और कंट्री के लिए इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, किसी के लिए नहीं होगा। नहीं। जैसे इजराइल, अगर आज इजराइल ने अमेरिका और साथ में अटैक कर रहे हैं एक देश के ऊपर, कोई हम में भी किसी और रशिया के लिए हम लड़ सकते हैं किसी के? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे रशिया के लिए भी। ये हमारा क्लियर नेशनल पॉलिसी है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हम अफगानिस्तान में चले जाएं टू पीस कीपिंग के लिए भी, हमने वो भी मना कर दिया
कि हम अफगानिस्तान में आ जाएं, हम इंडिया ने मना कर बट ऑपरेशन सिंदूर में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड इंडिया नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में अगर इजराइल हमारा साथ देता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अपने दोस्त के लिए साथ खड़े रहना? इजराइल ने हमारा साथ कब दिया? मतलब इन्होंने कुछ हमारे कुछ चीजें दी हैं, हमेशा इजराइल ने कारगिल वॉर में भी दिया है, हमारे को एम्युनिशन सप्लाई किया जब हमें चाहिए, एज ए गुड कंट्री, एज ए गुड फ्रेंड, रिलायबल पार्टनर। बट इट डज नॉट मीन कि इजराइल की फोर्सेस हमारे यहाँ आई हैं और ना ही हमारी फोर्सेस वहां जाएंगी। श्योर, क्लियर स्टैंड। एब्सोल्युटली राइट।